अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी अमरूद का जैम हम कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सीज़न में हमारे ये फ़्रूट आए हुए हैं जिसमें ये अमरूद भी है, माशाल्लाह बहुत ही भरपूर आए हुए हैं। तो बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाइए और बहुत सारा जैम बना के अब अपने रखें, बच्चों के लिए, अपने लिए, बड़ों के लिए। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ताकतवर और उसके ग़ज़ायत से भरपूर है ये, और बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा आपके घर में ये अमरूद का जैम बन जाता है। जिसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो यहाँ पर अमरूद ले लिए मैंने। थोड़े से पके हुए अमरूद लेने हैं आपने, और यहाँ पर मैं करूँगी इसे कद्दूकश। मैंने पहले इसे धो लिया था खूब अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं इसको कद्दूकश करूँगी यहाँ पर। और आप इसको मोटे टुकड़े भी काट सकते हैं इसके, और इसको मोटे टुकड़ों के साथ, लेकिन ये होता है फिर उसको भी मैश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह मैश नहीं करना पड़ेगा, बस आप इन सब को जो है कद्दूकश कर लेंगे। देखें इतना बारीक ये हो जाएगा और बीज भी इसके आराम से फिर निकल जाएंगे। तो इस सारे अमरूद को मैं इस तरह कद्दूकश कर लेती हूँ और फिर मैं डाल दूँगी इसको एक कढ़ाई के अंदर, बर्तन के अंदर, और यहाँ पर जिसमें हमने पकाना है। और यहाँ पर मैं पानी तकरीबन डाल दूँगी 4.5 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। 1 किलो अमरूद कद्दूकश है ये। और यहाँ पर पानी डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधा घंटा आपने इसको देना है, क्योंकि बहुत बारीक ही हुआ हुआ है और बहुत जल्दी ये गल जाएगा, पक जाएगा। लेकिन अगर आपने मोटे मोटे टुकड़े काट के डालें और उसको पकाया तो कम से कम आपने उसको 1 घंटा लाजमी देना है। फिर आपने उसको मैश करना है, फिर उसके बाद सारा प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल आधे घंटे में जो है हमारा जो अमरूद है वो बिल्कुल पक चुका है, गल चुका है, नरम हो चुका है। बस इसको डाल दिया अब छन्नी के अंदर, क्योंकि हमने इसमें से बीज निकालने हैं जो जैम के अंदर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर इस तरह आप चमचे की मदद से इसको इस तरह मैश करेंगे तो इसका जितना भी गूदा है ना वो सारा नीचे चला जाएगा, और जो इसके बीज हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे, वो छन्नी के अंदर आ जाएंगे। तो तकरीबन सारे जो मैं इसी तरह इसको मतलब कि इस तरह मैश करती जाऊंगी चमचे से। और ये आपने हल्के गरम के अंदर करेंगे तो बहुत जल्दी इसका जो गूदा है वो निकल जाता है। इस तरह देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल अब बीज इसके अंदर रह गए। और यहाँ पर ये बीज जो है बस अब मैं इसको फेंक दूँगी, अब हमें बीज की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं सारे जो जितना भी हमारा इस सब के ये बीज हैं टोटल ये वाले देखें, ये मैंने सारे निकाले। ये सारे बीज, बस खाली बीज ही इसके अंदर मौजूद है। पूरा जो अमरूद का गूदा है वो हमारे पास मौजूद है। उसको दोबारा से हमने बर्तन में डालना है और इसको दोबारा से चूल्हा ऑन कर देना है। और यहाँ पर अब जो चीनी डालेंगे, तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी डाली है इसके अंदर इस तरह की। तो यहाँ पर गूदे को नापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके पास 1 किलो अमरूद है तो आपने 2 कप इसके अंदर चीनी डालनी है। और बस इसको आपने इस तरह पकाना है और इसको खूब अच्छा सा पकाना है तब तक जब तक ये थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसके अंदर जब ये उबाल आएगा तो इसके ऊपर जो ये झाग आएंगे, ये चीनी का भी मैल हो सकते हैं और ये जो हम अमरूद पका रहे हैं इसका भी हो सकता है। तो आपने ये बिल्कुल निकाल देना है, हटा देना है, इसको नहीं रहने देना। और ये खुद ब खुद एक जगह किसी भी कोने में ये जमा हो जाएगा इस तरह, और आप चमचे की मदद से बिल्कुल आराम से इसे निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये सारा निकालती जाऊँगी जैसे जैसे जमा होता रहेगा, और दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच पे मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से इसकी जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जो थिकनेस हमें जैम के लिए चाहिए वो हमें मिल जाए, क्योंकि अब हमने इसमें कुछ गलाना तो है नहीं, सिर्फ इसका पानी हमने ड्राई करना है। जैसे ये थिक हो जाए उसके बाद आप डाल दीजिए लेमन का जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दें। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने डालने के बाद जो है इसको खूब करेंगे मिक्स और मज़ीद इसको ड्राई करेंगे। तो यहाँ प्लेट की मदद से भी आप इसको डाल के देख सकते हैं कि आपने एक कतरा डाला, और अभी ये गर्म है तो इसलिए तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। तो आप ठंडा करके इसको चेक करें, और जब ये अपनी जगह पे कायम रहे तो समझो आपका जैम जो है बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ खटास थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने आधा नींबू जो है और निचोड़ दिया था इसके अंदर। तो कम से कम 3 टेबल स्पून आपने इसमें लेमन जूस डालना है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा बेहतरीन तैयार, और एक साफ़ सुथरी सी बोतल है जिसको आप गर्म पानी के साथ धो के इसको ड्राई कर लीजिए। उसके बाद ये जैम उसके अंदर भरें और महीना भर ये ख़राब नहीं होगा। बाहर आप इसको रख सकते हैं, महीने से ज़्यादा चलाना है तो आप इसको नीचे फ्रिज में रखें। और मैंने इसके अंदर कोई कलर, फूड कलर का इस्तेमाल भी नहीं किया। बहुत से लोग इसके अंदर ग्रीन कलर डाल देते हैं, पिंक कलर डाल देते हैं, लेकिन मुझे यही इसका ओरिजिनल कलर ही पसंद है। अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। तो बस ये देखिए कितना सारा बन गया ये 1 किलो के अंदर।
तो तकरीबन ये इतनी क्वांटिटी के अंदर जैम की ये 3 बोतलें भर जाएंगी, बन जाएंगी। यकीन करें तो बताइए कितना सस्ता पड़ा आपको, और ताकतवर भी है, सेहतमंद भी है। सुबह के नाश्ते में बच्चों को पराठों पे लगा के दीजिए, ब्रेड पे लगा के दीजिए, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैं अब आपको ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस आपको दिखाती हूँ। जबकि ये अभी हल्का सा नीम गर्म है ये, और अभी ठंडा होगा तो और ये थिक हो जाएगा। तो अभी इसकी थिकनेस देख सकते हैं, जब इतना थिक हो तब आपने चूल्हे को बंद करना है। तो यहाँ पर जो है जैम मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इसकी शाइनिंग देखें, इसकी थिकनेस देखें, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। और अगर लेमन का थोड़ी सी खटास आपको मज़ीद पसंद हो तो आप मज़ीद लेमन का 1 चमचा मज़ीद और बढ़ा सकते हैं। और लेकिन 3 चम्मच जो थे वो काफ़ी थे, इसके अंदर हल्की सी खटास मौजूद थी और फ्लेवर जायका भी आ चुका था। और ये हमारा बेहतरीन सा जैम तैयार है, इस ब्रेड पे हम लगा रहे हैं और देख रहे हैं इसकी शाइनिंग देखें, चमक देखें, बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। और आप अमरूद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब है। और जिसको कब्ज़ होता है यकीन करें ये वो पेट भर के ये अमरूद खाए, और वो अमरूद खाए जो थोड़े नरम होते हैं, पके हुए होते हैं, वो अमरूद ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो बहुत सारी बीमारी के लिए, जितने भी पेट के अमराज हैं उनके लिए बेहतरीन ताकतवर है अमरूद। और पेट भर के खाइए, कोई नुकसान नहीं है इसका। और अमरूद जो है वो ब्लड प्रेशर का आखिरी इलाज है, यकीन करें ब्लड प्रेशर ऐसा भागता है इससे। और दूसरा ये है कि ये अमरूद मोटापा नहीं होने देता, डिप्रेशन को ख़त्म करता है, नींद की कमी को दूर करता है, हेपेटाइटिस को ख़त्म करता है, और असाबी जो कमज़ोरी है ना उसको दूर करता है। और अगर किसी को डॉक्टर ने ये कहा हो कि वो सिर्फ लिक्विड चीज़ें लें, खाली जूस लें और कोई ऐसी हार्ड चीज़ ना लें, तो वो यकीन करें सिर्फ वो अमरूद का जूस ले लें। और अमरूद का जूस वो इस तरह बनाएं कि ग्लेंडर में अमरूद डालें, उसमें पानी डालें, चीनी ना डालें, और उसको बारीक पीस लें, बस वो जूस तैयार है अमरूद का। और अमरूद भी वो वाला लें जो पका हुआ हो, गला हुआ ना हो, लेकिन वो पका हुआ हो, वो अमरूद आपने इस्तेमाल करना है और उसके ही फ़ायदे हैं। कच्चे अमरूद का जूस नहीं, बल्कि पके हुए अमरूद का जूस लेना है आपने, इस तरह बनाना है। और फिर आप पेट भर के उसका जूस पिएं, यकीन करें आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जिस्म में कितनी अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये अमरूद जो है बहुत बड़ी नेमत है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, बहुत ज़्यादा, और असाब की कमज़ोरी वालों के लिए। बिल्कुल खाइए, पेट भर के खाइए, पके हुए अमरूद खाइए। बहुत माशाल्लाह अमरूद आए हुए हैं, बहुत सारी अल्लाह की नेमतें आई हुई हैं इस सीज़न में। तो भरपूर फ़ायदा उठाइए और बच्चों को इस तरह ये जैम बना के दीजिए जो बच्चे नहीं खा सकते दांत ना होने की वजह से। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा मेरी इन बातों से और जैम के रेसिपी से। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।